हाय साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों को पता है हिंदी की दूसरी क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और यूपीपी, यूपीएसआई जैसे आदि परीक्षाओं के लिए हिंदी का ये नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थीगण ध्यान देंगे और किसी भी नोट्स, किसी भी कॉपी, किसी भी बुक से आप लोग मैच कर लीजिएगा। एग्ज़ाम देने के बाद यदि अगर आप आएंगे और इससे मैच करेंगे, देख लीजिएगा 100% आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इनमें से 100% आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और जितनी भी आपके टीचर की वैकेंसियां हैं इनके लिए, और आपकी यूपीपी और यूपीएसआई जैसे वैकेंसियों के लिए, और आपका जैसे हो गया लेखपाल का, ठीक है, इन सभी के लिए है। तो आपको शायद साथियों याद होगा कि पिछली क्लास में मैंने आपको अनुनासिक तक पढ़ाया था। अनुनासिक तक आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विसर्ग। तो ध्यान रखना, विसर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, हम इसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, कह रखा है साथियों, विसर्ग जो होता है इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, और जो इस सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ए अह के चिन्ह की तरह है ना, यही विसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अतः, स्वतः, अंतः, अस्थः, गतः, है ना साथियों। ये सभी अह का जो सिंबल होता है, ये किसका है? ये विसर्ग का चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग का चिन्ह कहलाता है। उसके बाद आपका आ जाता है साथियों विसर्ग। विसर्ग आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला आ जाता है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि का सिंबल जो होता है, देख रहे हैं, चंद्रबिंदी की तरह होता है, लेकिन चंद्रबिंदी में ऊपर एक क्या होता है जिसको आप अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक की तरह होता है, लेकिन अनुनासिक में यहाँ बिंदी होती है, यहाँ पे बिंदी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें अनुनासिक में यहाँ पर बिंदी है ना। लेकिन जो आगत ध्वनियाँ होती हैं, आगत ध्वनि में वो बिंदी नहीं होती, होता चंद्रबिंदी की तरह है। तो कह रखा है जो शब्द अंग्रेजी से हमारी भाषा में चले आए हैं उसे लिखने के लिए आगत ध्वनि का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना साथियों, जो शब्द अंग्रेजी से हमारी भाषा में चले आए हैं उसे लिखने के लिए आगत ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जो शब्द अंग्रेजी से हमारे भाषा में चले आए हैं उन्हें लिखने के लिए आगत ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, अर्थात वो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, जैसे डॉक्टर, काफ़ी, आपका ट्राफी, है ना, बात समझे, जैसे हो गया डॉक्टर, है ना, काफ़ी, ट्राफी। तो ये जो ऊपर चिन्ह दिख रहा है आपको, ये चिन्ह आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा साथियों, चिन्ह ऊपर नज़र आ रहा है, ये सभी क्या कहलाते हैं? आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनि समझ में आया, विसर्ग आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले मैंने स्वर के बारे में चर्चा किया था कि स्वर मुख्यतः 3 प्रकार, स्वर में कौन कौन से आए थे आपके? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर। हम ले चलते हैं अग्रस्वर की तरफ। अग्रस्वर किसे कहते हैं? आगे आपका आ जाता है अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होता है? अग्रस्वर के अंतर्गत, अग्रस्वर जो होता है आपका, अग्रस्वर के अंतर्गत आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये आपके अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। अग्रस्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो पूछ सकता है परीक्षा में, अग्रस्वर कितने हैं? बता देना, 4 हैं। कौन कौन से हैं? ई है, बड़ी ई है, छोटी ई है, ए है और ऐ है। इसे हम कहते हैं अग्रस्वर। क्या कहते हैं? अग्रस्वर। उसके बाद आ जाएगा आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है? मध्य स्वर के अंतर्गत आपका आता है छोटा आ। छोटा आ क्या है? मध्य स्वर है। मध्य स्वर है छोटा आ। पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है? आप देख रहे हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ऐ, ओ और औ, ठीक है। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये आपका होता है साथियों पश्च स्वर। कौन सा? पश्च स्वर होता है, इसे कहते हैं पश्च स्वर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आगे। तो ध्यान रखना, व्यंजनों की मात्रा आधी होती है, जैसे क में नीचे हलंत लग गया, क में नीचे हलंत लग गया, जैसे आपका लग गया क्या? ख, जैसे आपने लिख दिया क्या? ख। 1 मिनट। तो ध्यान रखना साथियों, इसमें क्या हो जाता है, जैसे क में हलंत,
जैसे मैं लिख दूं ऐसे ख को, ये हलंत, तो ये व्यंजन की आधी मात्रा होती है। किसकी? ये व्यंजन की आधी मात्रा होती है। नोट बना करके आप लोग लिख लेंगे, नोट नंबर 1, 2, 3 करके। व्यंजनों की आधी मात्रा होती है, जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है उन्हें व्यंजकों की आधी मात्रा होती है। जो लृ देखते हैं आप, लृ पढ़ते हैं, लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता, ध्यान रखना है, नोट पॉइंट में लिख लेना। लृ जो होता है, लृ वर्ण का दीर्घ बड़ा पॉइंट क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, लृ का बड़ा पॉइंट नहीं होता है। ठीक है साथियों, आगे आ जाता है री जो है, री लृ वनड़यो, आगे पढ़ सकते हैं सावर्ण वाच्य, अर्थात री तथा लृ आपस में सवर्णी होते हैं। री और लृ जो होते हैं ये सवर्णी होते हैं। री के 18 तथा लृ के 12 भेद होते हैं, जिन्हें मिलाकर के कुल 30 का बोधक होता है। ठीक है साथियों, ये नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट में इसको लिख लेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ आप नोट करते चलें, उसके बाद आपको सेट कराएंगे तो उसमें खूब ज़्यादा समझ में आएगा।